तो चलें शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर। हम देखने जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया मस्नूई ज़हानत यानी एआई की मदद से एक पूरी की पूरी चलती फिरती ऐप में बदल सकता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या एआई सच में सिर्फ एक ख्याल की बुनियाद पर एक काम करने वाली हकीकी ऐप बना सकता है? भाई ये सवाल तो आजकल बहुत से लोगों के जहन में है। वादा तो बड़ा जबरदस्त किया जाता है ना कि बस पलक झपकते ही आइडियाज ऐप्स में बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या होता है? अक्सर उलझे हुए स्टेप्स और ऐसे नताइज जो मायूस कर देते हैं। और ये सब सच पूछें तो काफी परेशान कुन है। और यही तो असल मसला है। देखें, एआई ने ऐप डेवलपमेंट को आसान तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कामयाबी सिर्फ सही टूल्स रखने से नहीं मिलती, बल्कि ये जानने से मिलती है कि इन टूल्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? अच्छा, इसका हल है एक बहुत ही मुनज़्ज़म 4 हिस्सों वाला स्मार्ट प्रोसेस। एक ऐसा तरीका जो इस पूरे काम को मुमकिन बना देता है। अच्छा, तो ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बनाएंगे दी ब्लूप्रिंट यानी पूरा मंसूबा। उसके बाद आएगा दी एआई बिल्ड यानी तामीर का मरहला। फिर हम ऐप को लाइव करेंगे और आखिर में इसे देंगे उसकी हतमी शक्ल। ठीक है, तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बी ब्लूप्रिंट। ये आप समझ लें सबसे अहम कदम है। क्यों? क्योंकि एक मजबूत बुनियाद के बगैर कोई भी इमारत या इस केस में कोई भी ऐप कामयाब नहीं हो सकती। इस काम के लिए ना हमें एक पूरी टीम चाहिए होगी। लोबलोबल हमारा एआई ऐप बिल्डर है, समझो ये हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। ग्रेविटी राइट हमारा प्लानिंग असिस्टेंट है यानी आर्किटेक्ट। गिटहब एक महफूज क्लाउड बैकअप का काम करेगा और सुपरबेस एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह होगा जहां सारा यूजर डेटा महफूज रहेगा। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम कदम, ऐप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना। देखिए, सिर्फ एक सादा सा प्रॉम्प्ट काफी नहीं होता। ये एआई के लिए एक तफसीली नक्शा है जो उसे गलतियों और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचाता है। तरीका इसका बहुत सीधा सा है। हम बस एक सादा सा आइडिया देते हैं, मिसाल के तौर पर एआई ट्रैवल असिस्टेंट ऐप। ग्रेविटी राइट फौरन इसे एक तफसीली प्लान में बदल देता है जिसे 8 अलग अलग फेजेस में तकसीम किया जाता है। फिर इस पूरे प्लान को लो लेवल के नॉलेज बेस में अपलोड कर दिया जाता है ताकि एआई इसे अच्छी तरह समझ ले। तो जनाब, ब्लूप्रिंट तो तैयार है, अब वक्त है असल तामीर का। ये मरहला बिल्कुल एआई के साथ एक मुसलसल बातचीत जैसा है, जहां हम इसे एक एक करके हिदायत देते हैं। हम अपने प्लान में से पहला फेज उठाते हैं और एआई को सीधा सा कमांड देते हैं, फेज 1 बनाओ, वेलकम पेज और यूजर की सफरी तरजीहात का ऑप्शन शामिल करो। और नतीजा चंद ही लम्हों में हमारे सामने है, एक मुकम्मल तौर पर काम करता हुआ वेलकम पेज और लॉगिन स्क्रीन तैयार। बिल्कुल इसी तरह हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अगली हिदायत देते हैं, फेज 2 बनाओ, ट्रैवल इंफॉर्मेशन और डेस्टिनेशन सर्च के साथ मेन डैशबोर्ड तैयार करो। लेकिन फिर तामीर के दौरान अचानक एक एरर यानी एक खराबी आ जाती है। अब क्या करें? ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। यहीं पर एआई की असल ताकत सामने आती है। देखें, रिवायती कोडिंग में ऐसी गलती को ढूंढने और ठीक करने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन इस एआई वाले तरीके में बस एक ट्राई टू फिक्स बटन पर क्लिक करना है और एआई मसले को खुद ब खुद हल कर देता है। कितना आसान! अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे एपीआई की कहते हैं, खास तौर पर एआई चैट फीचर के लिए। यह है क्या? इसे आप एक महफूज पासवर्ड समझ लें जो 2 अलग अलग ऐप्स को, जैसे हमारी ऐप और ओपन एआई को, आपस में महफूज तरीके से जोड़ता है और बात करने की इजाजत देता है। चलें जी, अब हम आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ऐप को डेवलपमेंट से निकालकर एक असली इस्तेमाल के काबिल एप्लीकेशन बनाने की तरफ। और हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक क्लिक और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक लाइव वेब ऐप के तौर पर पब्लिश हो जाता है। जी हाँ, ये प्रोसेस वाकई इतना ही आसान है। तो हमारी इस फाइनल ऐप ट्रिप ट्यूनर में आखिर है क्या क्या? इसमें यूजर लॉगिन और प्रोफाइल्स हैं, सफरी मंजिलें तलाश कर सकते हैं, तफसीली ट्रिप प्लान्स हैं और ज़ाती मशवरों के लिए एक एआई चैटबॉट भी है। यानी एआई ने हमारे ब्लूप्रिंट पर 100% अमल किया। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ये जो बनी है ये एक वेब ऐप है, एक नेटिव मोबाइल ऐप नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। इस वेब ऐप को एक बाकायदा एंड्रॉयड ऐप में बदलना इंतहाई आसान है। सिर्फ 4 छोटे से स्टेप्स हैं। लाइव वेब ऐप का यूआरएल कॉपी करें, उसे एपिक जैसे किसी कन्वर्टर टूल में पेस्ट करें, ऐप का आइकन सेट करें और बिल्ड द ऐप पर क्लिक कर दें, बस। और नतीजा, हमारे पास एक मुकम्मल काम करने वाली डाउनलोड के काबिल मोबाइल ऐप मौजूद है। और ये सब कुछ हुआ कैसे?
बगैर एक भी लाइन का कोड लिखे। तो यहाँ असल कमाल सिर्फ एआई बिल्डर का नहीं, बल्कि इस मुनज़्ज़म वर्कफ्लो का है जिसने इसे इतना मौसर बनाया। कामयाबी का राज किसी एक टूल में नहीं, बल्कि सही प्रोसेस में है। और ये सब हमें एक बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आने वाला मुस्तकबिल कोडिंग का कम और माहिर एआईज़ के एक पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाने का ज्यादा होगा? सोचने की बात है।